इस संसार में कुछ रूहें परमपिता परमात्मा की दया मेहर से परिपूर्ण होती हैं, जिनके घर संत महापुरुष अवतार धारण करते हैं। ऐसे पूजनीय माता पिता अपने विशेष गुणों, संस्कारों और सद्कर्मों के कारण इस धरती पर कुछ अलग ही नजर आते हैं। भले ही वे सदा सादा, सरल और साधारण जीवन जीते हों, लेकिन उनके अद्भुत सद्गुण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ऐसी ही महान शख्सियत थे पूजनीय बापू नंबरदार मग्गर सिंह जी, जिन्होंने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को अपनी गोद में लाड़ लड़ाए और अथाह प्रेम प्यार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य बापू जी परमपिता परमात्मा के सच्चे भक्त, मेहनती किसान, ईमानदार, समाज सेवी और भाईचारा कायम रखने की अद्भुत मिसाल थे। बापूजी का जन्म वर्ष 1929 में गांव श्री गुरसर मोड़िया, जिला श्री गंगानगर में पिता चिट्टा सिंह और माता संत कौर जी के घर हुआ। पूज्य बापूजी ने सदा सादगी भरा जीवन व्यतीत किया। पूज्य गुरुजी को गुरुगद्दी की बख्शिश के बाद कई बड़े लोग पूज्य बापूजी को मिलने के लिए आते तो वे आप जी की सादगी व शांत स्वभाव को देख बहुत ही प्रभावित होते। पूज्य बापूजी दुनिया में अपने गुणों व नेक कार्यों के रंग बिखेर कर 5 अक्टूबर 2004 को कुल मालिक के चरणों में सचखंड जा विराजे। डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत उनकी पावन याद में इस दिन को परमार्थी दिवस के रूप में मनाती है और रक्तदान सहित मानवता भलाई के कार्य करती है। पूज्य बापूजी की याद में 10 अक्टूबर 2004 में लगाया गया रक्तदान कैंप गिनीज बुक में दर्ज है, जब 15,432 यूनिट रक्तदान हुआ था। आज हम पहुंचे हैं उसी पवित्र गांव श्री गुरसर मोड़िया में, जहां पूज्य बापूजी का जीवन बीता। आज हम जानेंगे पूज्य बापूजी के जीवन से जुड़े प्रेरणादायी किस्से, कहानियां इसी गांव के निवासियों और पूज्य बापूजी के पड़ोसियों से। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऐसे लोग, ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जिन्होंने पूज्य बापूजी के साथ अपना समय बिताया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए लाभ सिंह जी हैं और हरचंद सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी बातचीत करने में। जी हरचंद सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से बापूजी का जो जीवन रहा, सादगी पसंद हमेशा वो रहे, इंसानियत के लिए वो हमेशा तन मन धन से जुटे रहे, वो जो दौर था, शुरुआती जो दौर था उनके जीवन का, वो कैसा रहा? सरदार मग्गर सिंह जी नंबरदार, जो गांव जिन्होंने बसाया उनके दादा ने हरि सिंह जी नंबरदार ने, तो इनके पिताजी चिट्टा सिंह जी नंबरदार के घर ये पैदा हुए और अपने ताया संता सिंह जी के खोले चले गए। बहुत बढ़िया जमीन जायदाद, गांव के मुखिया होने के नाते गांव बसाने से लेकर जब तक जीवित रहे तो ये गांव के विकास में हर समय अग्रिम तौर पर रहे। गांव के मतलब हम लोग जहाँ हमारे साथ और गांव के विकास में बारे के कोई बातचीत करने के लिए, स्कूल के बारे में और बहुत सारे, छोटा काम था तो पूछते भाई जैसे आपका ख्याल है वैसे कर लो, हम आपके साथ हैं, सहयोग जो मांगोगे हम आपके लिए तैयार हैं। कभी भी ये नंबरदार होने के नाते या गांव के मुजीज होने के नाते अपना फैसला कभी भी नहीं सुनाया भी आप जैसे कर लो, हम आपके साथ हैं। तो हर समय, और सबसे बड़ा मैं तो कहूँगा जो इन्होंने परोपकार किया साथ संगत के ऊपर, वो अपना एक ही लाडला जो शादी के 18 वर्ष बाद जन्म लिया हो जिन्होंने घर में, और घर में सारी चीजें सलामत हो, वो अपने सतगुरु के एक इशारे पर उनको डेरे में भेज देना, इससे बड़ा उपकार तो कोई हो नहीं सकता। पर वैसे समाज में भी उपकार तो बहुत है, हर तरह के उपकार होते हैं, पर मैं तो कहूँगा धन 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 सतगुरु तेरा ही आसरा, ये सबसे बड़ा उपकार। तो ये उपकार तो बहुत सारे, लास्ट तक सादगीपना, जैसे जमीन बहुत ज्यादा सी तो पड़ोस के गरीब जो लोग थे जिनके पास में जमीन नहीं थी, वो कहते नंबरदार जी हम आपकी जमीन हिस्से पर बा लेते हैं।
कहते बालो भाई, कितनी बालोगे? कोई मरबा, कोई 2 मरबे, कोई 10 किले 20 किले बा लेते। तो जब उसके दाने होते तो कहते नंबरदार जी दाने निकाल लिए। वो कहते निकाल लिए तो भाई आपके ले जाओ, हमारे घर छोड़ जाओ। तो वो घर छोड़ जाते और उनका तूड़ी चारा नीरा जो भी होता कभी भी उसमें से हिस्सा नहीं बटाते थे। वो कहने लगे भाई आपके पशुओं के लिए ये ले जाओ। तो और भी बहुत सारे जिनके, जब गांव में ट्रैक्टर तकरीबन सबसे पहले इनके पास था और फिर जीप भी गांव में सबसे पहले थी। इन साधनों के द्वारा जब भी कोई सहयोग मांगता, रात के टाइम, दिन के टाइम, कोई बीमार, कोई डिलीवरी, तो हर समय इनका कभी भी ये जवाब नहीं होता। और गरीब परिवार का कोई शादी के लिए कहता भी लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, तो उनको जितना चाहते वो उतना कभी भी, और जब वो दी जाते वापस दे जाते और वो भी वापस मांगने नहीं जाते। और खेत में कभी सुन्ने पशु, जोटे या और कोई पशु खेत में जाते तो कभी भी उनको मारकूट करके भगाने नहीं जाते थे। कहते भाई चलो ये कहाँ चरे, इनको कौन चारता है, अपने खेतों में ही चरेंगे। तो ऐसा सादगी पर जीवन था, खाने का, पहनने का, बात करने का। तो फिर हजूर पिताजी के गुरगद्दी पे जाने के बाद जैसे का हम बैठे हैं यहाँ नीम के पेड़ के तरफ इधर बैठे हुआ करते, तो सराहने के नीचे से आधे के थे बैठे बैठे जो भी आता हर आदमी के साथ बातचीत करते और चाय पानी पिला के उसको भेजते। और कोई जाने की जल्दी करता, बैठे भाई कई दिनों से आए हैं, बातचीत करते हैं, दर्शन मेला करते हैं। और खेत में भी जाते, यहाँ गुरगद्दी के जाने के बाद कोई सेवादार कहता कि बापू जी आपके साथ में चले जाएं। भाई साथ में क्यों चले जाओगे, मैं मेरे खेत में, मैं चक्कर लगा के आऊंगा। और वो चले भी जाते तो उनको कहते आगे चले जाओ। अपनी मर्जी से अपने खेत में जाते और चक्कर लगा के जब जी करता घर आते। तो कभी भी ऐसा नहीं भी मेरे साथ में गनमैन हो या कोई मैं गाड़ी लेके जाऊं, पैदल जाना पैदल आना जी सारी जिंदगी। जी 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 लाभ सिंह जी, आप बहुत नज़दीक रहे हैं और बड़ी नज़दीक से सारी चीज़ें आपने देखी हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिता पुत्र का प्रेम होता है ये लाजवाब रहा, ये सभी ने देखा आपने, क्योंकि वो हजूर पिताजी लाडले थे, इकलौते थे, उस बारे में भी बताइए। पूजनीय पिता लंबरदार सरदार मगर सिंह जी, तो एक साडे चाचा जी एक बहुत नेक महापुरुष ਸੀਗੇ जी जी, सादगी जीवन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੂਜੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਲਾਡ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਹ 65 ਚ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਟਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖੇਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਟਪਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੀਰਾ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਠਕਰਾਣੇ ਦੇ ਮੀਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਲੀ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੀਰੇ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਏ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਸੀ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हरचंद सिंह जी, ये भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है कि पूज्य बापू जी सभी धर्मों का सम्मान करते और बड़ा प्रेम प्यार से, चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, हर किसी के लिए उनके जो अगर कोई ज़रूरत होती तो सबसे पहले बापू जी का जो है दरवाज़ा सबके लिए खुला रहता।
इसके बारे में बताएं। तो हमारे गांव में गुरुद्वारा तो बहुत बाद में बना है, पहले गुरुद्वारा नहीं हुआ करता था। तो गांव के ग्वाड़ में त्रिवेणी दास का डेरा था, जो पिछला गांव रामा मंडी से वहाँ के संत महात्मा त्रिवेणी दास जी थे। वो साल में 2-3 बार गांव में आते, गांव के विकास के बारे में बहुत बात करते और लोग उनकी बात को मानते। तो बापू मग्गर सिंह जी उन संत महात्माओं को जो भी गांव में कराने का, जैसे अखंड पाठ करवाना है या कोई और जग करना है, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के ऐसा करते। और एक मंदिर था तो मंदिर वाले भी कभी आते तो उनको भी पूरा सहयोग। और पड़ोस के जो इलाके के लोग थे, जैसे सूरतगढ़ में एक गुरुद्वारा बना है बहुत बड़ा, 1970 की बात है। तो वो सरकार की जमीन पर एक तरह से बनाया वो। तो बाद में सरकार ने उसका नोटिस निकाल दिया भी इसके पैसे भरे जाएं इतने, नहीं तो ये निर्माण ढाया जाएगा। तो जो इलाके के मुखिया आदमी थे वो गांवों में आए भी अपने गुरुद्वारा सिख धर्म की आन और शान बान है, इसके लिए अपने चंदा दे के इस गुरुद्वारे का जो पैसा सरकार भराती है वो देना चाहिए। तो सबसे पहले बापू मग्गर सिंह जी ने उसके लिए दान दिया। उसके पीछे हमने भी और गांव के सारे लोगों ने और इलाके के सारे लोगों ने जो पैसा उसका बनता था सरकार का, वो सारा भर के गुरुद्वारे के लिए वो किया। और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम जो भी होते, तो धार्मिक प्रवृत्ति इतनी थी, मतलब इस बात से ही पता लग जाता है। जैसे पिताजी परम पिता शाह सतनाम जी महाराज के एक इशारे पर अपना दिल का एक जिगर का टुकड़ा चढ़ा दिया। कितने के विचार होंगे उनके धार्मिक, मतलब काफी 70-72 से मेरे ख्याल में पिताजी को नामदान के लिए 4-5 साल के होंगे, तब नाम लिया परम पिताजी से, सत्संगों पर लेके जाते। तो छोटी उम्र में 5-6 साल की उम्र में ट्रैक्टर चलाने के लिए लगा दिया। ट्रैक्टर चला के जाते, आप पास में बैठे, तो लोग कहते भी ट्रैक्टर भाई आप पे चलता नंबरदारा का। तब फिर जब यहाँ सेकेंडरी स्कूल 10वीं का यहाँ से पास करने के बाद छोटी उम्र में ही शादी कर दी गई और 23 साल की उम्र में डेरे सच्चे सौदे की गुरगद्दी पर विराजमान हुए। और उसके बाद में भी मतलब हर महीने जाना वहाँ सरसा, क्योंकि पर हजूर पिताजी ज़्यादातर मिलते कम। और फिर परम पिता जी ने कहा भी आप इनको टाइम दिया करो, फिर टाइम देने लगे इनको ज़्यादा। नहीं तो यहाँ भी 1-2 बार आए ना, तो भाई जसमीर जी इतना होता तो तख्ते के साथ लग के वहीं से देख के वापस चला जाता, पास नहीं जाता था। तो फिर जब परम पिता जी ने कहा भी ऐसे नहीं, परिवार को भी आप टाइम दिया करो, फिर माता जी बापू जी परिवार वाले सारे यहाँ आए को भी मिलते और वहाँ भी मिल के आते। और फिर कुछ सेहत जब मुझे एक चीज और बताइए हरचंद जी, जैसे परम पिताजी ने जब पूज्य हजूर पिताजी को गद्दी पे बुला लिया, तब परिवार में यहाँ चूंकि आप लोग सभी यहीं थे, आपने वो देखा सब कुछ, तो वो समय उस दौर में अपने बापूजी की मनोस्थिति क्या थी, उनकी स्थिति आपको बताते हैं जी। मतलब बाहर उन्होंने कोई चीज, वो तो भाई सतगुरु की चीज थी, उनके पास में चली गई। हमारे को तो पहले ही पता था, ये बात उन्होंने कही भी, हमारे को तो पहले ही पता था भी ये उनके पास जाएंगे। तो उन्होंने बाहर कोई अंदर की बात बाहर नहीं जा रखी, खुशी रखते, खुशी से मिलते और वहां जाके मिल जाते। यहाँ खेती बाड़ी के लिए जो दोस्त से हजूर पिताजी के बचपन के मिट्ठू सिंह और गुरजंट सिंह, उनको छोड़ दिया। एक घर मेरे थे, माता जी को भाई जसमीर छोटा होगा स्कूल छोड़ के आना, माता जी को सर से मिला के ले आना, जहाँ कोई परिवार के लिए कोई चीज लेके आनी, मिट्ठू सिंह की इस काम के लिए ड्यूटी और गुरजंट सिंह की खेती के लिए, ये सारा संभालते रहे। और बापू जी किसी काम में दखल नहीं देते रहे, किसी भी काम में। ये दोनों मिट्ठू और गुरजंट जो काम करते इनको कभी नहीं रोकते थे, क्योंकि ये पूज्य हजूर पिताजी के हुक्म से यहाँ सेवा में लगे हुए थे, जैसे करते हैं बढ़िया। और हमारे साथ में तो इतना मतलब उनकी याद
आती है। जी, मैं मेरा ये जानने का था कि जी आप जिस तरीके से नजदीक पूज्य बापूजी के रहे हैं, तो आपने उनके दिल में जो एक खुशी भी थी, या आप कहें कि क्योंकि इतनी बड़ी एक तरीके से कदम उठाना, परोपकार करना, दुनिया पे अपना इकलौता बच्चा जो है, दिल का टुकड़ा संगत की सेवा के लिए भेज देना सतगुरु के एक इशारे पे, उस दौरान पूज्य बापूजी जो जीवन था पूज्य बापूजी का, उसमें क्या बदलाव आया? क्या वो वीआईपी ट्रीटमेंट लेने लगे, या उनको लगा कि अब मैं बहुत बड़े संत का पिता हूं तो अब मतलब जीवन बदल लेना चाहिए, या वो सादापन ही चलता रहा, वो सादगी से जीवन? उनका लास्ट श्वास तक वही पहनावा, वही पगड़ी का, वही कपड़े का, वही स्वेटर, वही कोट, वही जोड़े, वही सोने का मांचा, तो कोई भी उन्होंने बदलाव नहीं किया। और ना ही किसी के सामने ये जार होने दिया भी हम कुल माल्क वाली दो जहान के जन्मदाता हैं। कभी भी ये बात किसी के सामने जार नहीं होने देती। और मतलब एक आधी बारी ये भी सुना भी हम तो इस काबिल ही नहीं थे, तो पूज्य हजूर पिताजी ने अपने आप हमारे घर में जन्म लिया, तो हम तो धन्य धन्य करते हैं सतगुरु का, जिन्होंने हमारे घर में ये चरण टिकाए और हमारा नाम भी उनके साथ में जुड़ गया। ये बात कहते। और कभी भी मतलब ये मैं पुणे में या बड़ाई पुणे में या किसी चीज में कभी भी उन्होंने जार नहीं होने दिया किसी के सामने। लाभ सिंह जी, एक बड़ी खास बात रही है हमेशा कि पूज्य बापूजी का घर हर किसी के लिए खुला रहता था, दरवाजा खुला रहता था। किसी को ट्रैक्टर की जरूरत है, या कृषि के सामान की जरूरत है, हल की जरूरत है, सुहागे की जरूरत है, वो ले जाता और लाकर रख देता, या किसी को दूध चाहिए, कुछ चाहिए, वो हमेशा दरवाजा खुला रहता। बापूजी की खासियत थी, जो भी गांव में कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता तो इनके पास गाड़ी थी, तो ये गाड़ी लेके आती, रात को भी चले जाते थे जी। हाँ जी, उसको उसके इलाज के लिए भी पैसा भी देते, ना पैसा और गरीब के पास होता। तो इनके मकान बहुत घर में थे, तो इनके घर में जो जिनके पास मकान नहीं होता, 4-5 लोग परिवार वाले रहते थे। हाँ जी, हाँ जी, हर एक आदमी का जो सत्कार करते थे, गरीब की तो बहुत ज्यादा मदद करते थे। गरीब को दाने की जरूरत है वो भी देते। कोई घर से कोई डीजल लेने आ गया, जवाब नहीं दिया, कोई हल लेने के लिए आ गया, कोई सुहागा लेने के लिए आ गया, तो कोई जवाब नहीं देते थे। चाहे कोई ट्रैक्टर ही ले गया, क्यों ट्रैक्टर सबसे पहले उनके पास ही होता था, तो ट्रैक्टर के लिए नहीं जवाब देते। जो माड़ा मोटा काम था गांव का उनका, वो चलो भाई ले जाओ। लाभ सिंह जी, पूज्य गुरु जी जब गुरुगद्दी पे आ गए, उसके बाद भी यही स्वभाव रहा, खुला रहा दर कि आओ भाई जिसको जरूरत है ले जाओ? दर तो उसी तरह खुला रहा जी। हाँ, बापूजी ने तो दर खुला ही रखा था। कोई खेत में चाहे हरा चारा काटी जाता है, कोई कुछ ले जाता है, किसी को कुछ नहीं बोलते थे। हाँ, बिल्कुल ही नहीं। हाँ, और गरीब की मदद करते थे जी। हरचरण सिंह जी, जीवन जो बापूजी का रहा पूरी सादगी से रहा। पूज्य माता जी और पूज्य बापूजी ने हमेशा जीवन में जो प्रेरणा भी दी है लोगों को, वो सादगी भरी दी है। उसके बाद पूज्य हजूर पिताजी ने हजारों हजार लोगों को सादगी से जीवन जीने और मानवता की सेवा करने के लिए जीवन लगा। पूज्य बापूजी की ऐसी कोई खास याद आपको अभी याद हो, जब पूज्य बापूजी ने गरीब बच्चों की मदद की हो, कन्याओं की शादी के लिए मदद की हो, कुछ ऐसी बातें जो आपके जहन में याद हो, शेयर कीजिए हमारे साथ। मंगत और लीला दोनों भाई हैं। इनका पिता हजूर सिंह था, तो ये छोटी छोटी उम्र में बापूजी के घर में काम करने लगे। इनकी माता थी, वो भी घर में काम करती, तो अभी भी वो काम कर रहे हैं। मेरी उम्र के 70-72 साल के हैं, अभी भी वो सेवा कर रहे हैं। तो उनके परिवार की लड़कियों की शादी, बच्चों की और पढ़ाई का खर्चा भी, उनका स्कूल का सारा बापूजी वहन करते। जिनके बच्चे, उनके दोनों भाइयों के जितने बच्चे शादियों में करवाई, तो बापूजी ने खर्चा एक नया पैसा नहीं उनका होना था। उनके घर के मकान है जो, वो भी बना के दिए, बढ़िया मकान है बने हुए, और अभी तक भी वो सेवा वैसे की वैसे कर रहे हैं दोनों। और जहां आज हम मौजूद हैं, ये घर था पूज्य गुरु जी का, आज इसको भी संगत के लिए अर्पण कर दिया, इसके बारे में बताएं। ये मैं यही घर में ही था, तो पूज्य हजूर पिताजी सरसा से आए,
तो उसके बाद में मेरे को बुलाया गया और एक लेटर था, एक तरह की वसीयत थी वो, ये घर को, डेरे को दान करने की। तो मेरे को कहने लगे ये पढ़ के देखो भाई। तो मैंने उसमें पढ़ा भी आज हमारा ये पस्तैकी मकान है जो पुराना बाप दादे का, ये हम डेरे सच्चे सौदे को दे रहे हैं। इसमें बिजली पानी जो भी है सारा डेरे का हक हकूक होगा। डेरा इसको जिस काम के लिए मर्जी इस्तेमाल करे हमारा, इसमें या आने वाली हमारी पीढ़ियों का कोई उजर दावा नहीं होगा। तो हम आज से इस डेरे को, घर को, डेरे को दान कर रहे हैं। तो मतलब था भी पूज्य बापू जी कहने लगे भाई ये हम तो डेरे को दे देते हैं, यहाँ हम आते हैं, हमारे साथ में 50 गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ आती हैं, गलियाँ रुक जाती हैं, लोगों को आने जाने का दिक्कत होती है, तो अपने खेत बना लेंगे मकान, वहाँ खुली जगह है, और यहाँ डेरे को देंगे, डेरा जैसे चाहेगा वैसे काम करता रहेगा। तो वो वसीयत के हिसाब से ये उसी दिन से यहाँ 7 ब्रह्मचारी बैठा दिए। यहाँ लंगर पानी चलता रहता है, चाय पानी चलता है, आए को चाय पानी, रात रहने वाले को रात भी रखा जाता है। हर चीज़ की व्यवस्था डेरे की जैसे होती है, डेरे की मर्यादा के अनुसार ये चलता है। और पूज्य हजूर पिताजी का घर है जो बापू मग्गर सिंह जी के नाम से वहाँ खेत में है। लाभ सिंह जी, जिस तरीके से पूज्य बापूजी ने पूरा जीवन जो है मानवता के लिए अर्पित किया, और ये पुश्तैनी जो घर भी उसके बाद हुजूर पिताजी ने जो डेरे को दे दिया, आप उनके जीवन को किस तरीके से देखते हैं और कितनी बड़ी प्रेरणा मानते हैं उनके जीवन? बापूजी का तो हरदम यही देता था मैं हर गरीब की मदद करूं। बरानी टाइम में जब बरसात अच्छी हो जाती थी, निजी किसी के पास चने के बीज नहीं होते थे, तो वो बापूजी से लेके चने की बिजाई करते थे। तो बहुत दयालु थे जी। हाँ जी। तो आम मतलब हर एक सहयोग करते थे। और सूरा वाली गांव वाले भी बापूजी की जमीन अध पर पाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੀ। सूरा वाली ਢਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਦੋਂ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਤਲਬ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਪਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, या जो अगर कहें कि बापूजी अगर जीवन में किसी के घर गए या किसी रिश्तेदारी में गए, तो वहां रिश्तेदारों के साथ और जो उनका परिवार था उनके साथ उनका कैसा रहता था, कुछ याद हो आपको? हमारे गांव में भी जाते, ब्याह शादी में कोई गमी होती, मर्ग हो जाती, तो वहां भी जाके आते, जैसे अपने परिवार में जाते हैं वैसे जाते हर घर में। और रिश्तेदारी में ब्याह शादी कोई भी होता तो वहां भी जाते। और वहाँ भी कभी अलग से नहीं भी कोई हम अलग से आए हैं, जैसे पहले रिश्तेदारी में होता वैसे मेल मिलाप वैसे ही। और सिर्फ एक गाड़ी लेके परिवार जाता, या इकल्ले बापूजी भी जाते, एक गाड़ी का ड्राइवर जाता, या माताजी, तकरीबन माताजी और साथ ही जाते, और बच्चे भी साथ जाते। तो कभी ऐसा हमारे को कभी भी महसूस नहीं हुआ भी ये अलग तरह का है या और है कोई है। घर में जाते तो जैसे कोई गमी शादी में लोग बैठे होते वैसे साथ जाके बैठ जाते, सारी बातचीत करते, दुख सुख की जैसा भी होता। ब्याह शादी में होता तो ब्याह शादी में भी चाय पानी, रोटी पानी जैसा चलता होता, लंगर पानी वैसा खा के। हरचंद जी, जिस तरीके से पूज्य गुरुजी जब गद्दी पे विराजमान हुए, तो उसके बाद से इस गांव की भी जो है नक्शा नुहार बदल गया। स्कूल अच्छे आ गए, यहाँ पे हॉस्पिटल बना दिए गए। ये आपको बताते हैं भी बापू मग्गर सिंह जी तो मतलब विकास के काम में कभी ये रोल ही, जैसे भी चाहते हो वैसे कर लो। जैसे तो अस्पताल जैसे बना, तो यहाँ सत्संग था एक बार, सन मेरे को याद नहीं, शायद 94-95 होगा, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठ था, बहुत ज़्यादा। और वो कैसेट निकालते हो सत्संगों की, तो उस कैसेट में पिताजी ने वचन करे भी, सुना है देवी देवते बहुत महान है और आप उनसे भी कई गुना महान हो। इतनी गर्मी में आप इतना प्रेम से बैठे हो, जितनी दूर तक निगाह जाती है कहीं मक्खी उड़ती भी नहीं दिख रही। और जी तो ऐसे करता है बने बनाए को सचखंड ले जाएं, पर क्या करें सतगुरु के हुक्म के बने हुए हैं। ये वचन उस कैसेट में आया, शायद आपने
सुना होगा। तो फिर उस सत्संग में सारा दिन सत्संग किया, शाम को हम इधर ये मकान बाद में बने, तो वहाँ पीछे था जगह, वहाँ 3-4 आदमी गांव के थे। तो पिताजी पूछ रहे थे गांव के बारे में, स्कूल के बारे में, और मतलब पानी के बारे में, नहरों के बारे में, ट्यूबवेलों के बारे में, और गांव की चीज़ों के बारे में पूछते पूछते एक बात आई, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई गरीब परिवार को डिलीवरी की दिक्कत आती है, रात को जाना, पैसे की कमी होती है, साधन की कमी होती है, भी पिताजी इस बार कोशिश करेंगे सरकार से कोई डिस्पेंसरी खुल जाए। तो और तो स्कूल है 10वीं का, और आने जाने का रास्ते भी कुल मिला के बने हुए हैं, तो ये कोशिश करांगे इस बार। पिताजी अरे कौन सी कोशिश भाई, सरकार केड़े बनाउंदी है, अपने जगह की व्यवस्था करो तो आप अस्पताल वधिया बना रहेंगे। तो इतनी बात करके और आगे बातें करते गए, और पिताजी सुबह सरसा चले गए। तो बाद में हम गांव के जो मुखिया आदमी थे उनको यहाँ डिग्गी के पास में इकट्ठे किया, जो मेन आदमी थे, उनसे कहा भी रात ऐसी ऐसी बात पिताजी के साथ में हुई, और पिताजी ने कहा भी जगह की व्यवस्था हो जाए तो वधिया अस्पताल बना दें। तो अपना अपना विचार होता है, कोई कहे इतनी दे दो, कोई कितनी दे दो, कोई कितनी दे दो। तो 10 बीघे जमीन थी ये, हमने कहा भी पिताजी ने कहा वधिया बना देंगे, तो अपने जितनी जगह सारी दे दो, जैसा पिताजी चाहेंगे बना देंगे। तो वो जगह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज सार्वजनिक अस्पताल के नाम से अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट करवा के इंतकाल होने के बाद में पिताजी कहने लगे भी ईंटा ढोने लगो। तो हम ट्रैक्टर ट्रालियां लेके ईंटें ढोने लगे। दूसरे तीसरे दिन पिताजी आ गए और अस्पताल का या निर्माण चालू हुआ। तो 17 दिन में कंप्लीट अस्पताल सारा समेत बिल्डिंग, फर्श, रंग, रोगन जोड़ी कंप्लीट कर दिया। तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद पिताजी ने आके इसका रिबन जोड़ के मुहूर्त किया। फिर स्कूलों के बारे में चली। 10वीं का लड़कों का स्कूल सरकारी था, भी पिताजी लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है कोई। पिताजी कहने लगे जगह देखो भाई, लड़कियों का स्कूल बना देंगे। उसकी जगह की व्यवस्था की गई। स्कूल का निर्माण 10-15 दिन में स्कूल 10वीं का +2 का स्कूल बन गया। उसके बाद में मांग आने लगी, बच्चे ही मांग करने लगे भी पिताजी हम अब कॉलेज की पढ़ाई कहाँ करें, हमारे लिए कॉलेज बनाओ यहाँ। तो पिताजी कहने लगे वो कॉलेज भी बनाते हैं। तो कॉलेज की जिस दिन नींव रखनी थी, पिलरों के लिए खड्डे खोद रहे थे, छोटा सा दरख्त था, तो वहाँ पिताजी छाया में खड़े थे, मैं पास खड़ा था। तो पिताजी ने वचन फरमाए भी हमारा ये बचपन का सपना था भी गांव में बच्चियों के लिए स्कूल हो, कॉलेज हो, और वो सपना आज साकार होने जा रहा है भी गांव की बच्चियां कॉलेज तक पढ़ाई करेंगी और आगे देश विदेश में जाएगी, अपने गांव का नाम, अपने बाप का नाम, अपने सतगुरु का नाम रोशन करेगी। ये हमारा बचपन का सपना था, आज जो ये साकार होने जा रहा है। तो वो स्कूल, फिर आगे लड़कियों के स्कूल की बात, फिर उस जगह की वहाँ डेरा बना हुआ था, बाग लगा हुआ था, और कोई जगह की व्यवस्था नहीं हुई। पिताजी कहने लगे इस बाग को उखाड़ दो, डेरे को उठा दो, सारा डाके। और वो जो बच्चों का +2 का स्कूल है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, पीछे हॉस्टल और आगे बिल्डिंग बच्चों के लिए, तो वो सारा कंप्लीट कर दिया। तो पिताजी ने तो फिर लास्ट में एक वचन फरमाया था भी आप अपनी एकता रखो और जो चाहो गांव के लिए वो कर दें। ये वचन कोई छोटा वचन नहीं है, और हमारे कोई भी ऐसी बात याद नहीं भी हम पूज्य हजूर पिताजी आगे बेनती की हो और पिताजी ने हमारी बात ना मानी हो। इतना प्यार, इतना सत्कार बापू जी, पिताजी, गांव के हर गरीब, हर अमीर, हर सेवादार, अलग से ही मतलब प्यार होता गांव के लिए। और वैसे तो कहते हमने भाई हमारी संत महात्माओं की तो सारी सृष्टि होती है, पर फिर भी जिस गांव में जन्म लिया, जिस गांव का अन्न पानी खाया, उसका तो फिर मेर तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। हंस के कह देते वो अपनापन तो रहता ही है थोड़ा बहुत। तो ये वो अपनापन हमारे दिल में बापू जी का, पूज्य हजूर पिताजी का 24 घंटे जो उपदेश पूज्य हजूर पिताजी के बापू जी के साथ में की हुई बातें, वो हमेशा जब चोड़ा छोड़ा पूज्य बापू मगर सिंह जी ने तो ब्लड कैंप लगाया गया यहाँ, मेरे ख्याल में विश्व रिकॉर्ड बना वो ब्लड कैंप। तो लाइनें इतनी लंबी होगी, शाम का टाइम हो गया, जितने ब्लड बैंक आए थे सबके पास में ब्लड की थैलियाँ मुक गई।
और लेने वाले बहना भाई रोने लगे भी हमारा ब्लड लोग तो जाने देंगे नहीं जाने नहीं देंगे। इतने लोग रह गए ब्लड देने से, इतना ब्लड होने के बाद भी। तो हमने उनसे हाथ जोड़ बेनती की भी फिर दोबारा कभी ब्लड लगा तो आपके नाम लिख लेते हैं, आपका पहले नंबर में लेंगे। ऐसे करके उनको अपने घर भेजा। जी, ये थी पूज्य बापू सरदार नंबरदार मग्गर सिंह जी से जुड़ी हुई यादें जो हमने लाभ सिंह जी और हरचंद सिंह जी से जानी। कैमरा पर्सन राहुल इंसान के साथ मैं अनिल कक्कड़, सच कहूं के लिए। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।